सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट समझने से पहले ऑस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट करा था हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, और फिर मार्कोनी ने क्या इस एक्सपेरिमेंट से सोचा और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कैसे उनके माइंड में आया। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टेज उन्होंने कहा था कि अगर हम एक कंडक्टर के अंदर हम एक इलेक्ट्रिक मतलब बैटरी अप्लाई करें तो दोनों एंड पॉइंट्स पर हम क्या डेवलप करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देता है, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो करने लगता है। अगर हम यहाँ पे कंपॉक्स निडल रखें, जिसको मैंने नॉर्थ और साउथ से रिप्रेजेंट करा है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जब जैसे ही हम स्विच ऑन करके जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होता है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है, और ऑफ करने पे ये अपनी फिर मेन पोजीशन पे आ जाता है, और फिर हम ऑन करते हैं तो फिर ये डिफ्लेक्ट होता है। इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव करा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यहाँ से मैक्सवेल ने कॉन्सेप्ट ये लगाया कि अगर हम किसी को इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं तो फिर उस कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, और फिर उसके बाद उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। क्या ये पॉसिबल है कि अगर हमने यहाँ ई से अगर हम बी को प्रोड्यूस कर सकते हैं तो क्या बी से ई को भी प्रोड्यूस किया जा सकता है? इस थॉट को जब उनके माइंड में ये थॉट आया तो उन्होंने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने ये करा कि एक सर्किट लिया, और ये देखिए दो कैपेसिटर डिस्चार्ज प्लेट ली, दो प्लेटें ये कैपेसिटर ये जो डिस्चार्ज है, और उसको एक सर्किट और एक की मदद से उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा। अब आप देखिए यहाँ पर हमने ये आईसी लिखा हुआ है, आईसी मतलब कन्वेंशनल करंट। ये इसलिए हम लिखते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी प्रोड्यूस किया था। अब होता है कि जैसे ही ये यहाँ से ये पॉजिटिवली चार्ज होता है तो यहाँ पे इस पॉइंट पर ये कैपेसिटर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और यहाँ पे हम देखते हैं तो एक कैपेसिटर नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और इस प्रकार से इस पॉइंट्स पर हम देखते हैं तो एक कन्वेंशनल करंट आपको दिखाई देता है। एक बेसिक थ्योरी थी, और यहाँ पे ये कन्वेंशनल करंट है। अब इस कॉन्सेप्ट को जब वो समझते हैं तो उन्होंने ये देखा कि जब ये कैपेसिटर जब धीरे धीरे चार्ज होना शुरू हुआ तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्लेट में डेवलप हो गया है। तो इस प्रकार से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टर्मिनल टू कहाँ मूव करता है, नेगेटिव टर्मिनल। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे धीरे धीरे ये चार्ज होता जा रहा है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे क्या करता जा रहा है, वेरी करता जा रहा है। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करा तो उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा अलग तरीके से समझा। उन्होंने यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रखा, मान लेते हैं उन्होंने मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे रखा, और जब उन्होंने मैग्नेटिक नीडल रखा तो उन्होंने देखा यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल में क्या आया, एक डिफ्लेक्शन आया इस रीजन के अंदर। जब मैग्नेटिक नीडल का यहाँ पे डिफ्लेक्शन आया तो ये प्रूफ करता है कि इस रीजन में जरूर कोई ना कोई एक मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा जिसने इसको डिफ्लेक्ट करा। अब यहाँ से उन्होंने देखा तो किरचॉफ का लॉ फेल हो रहा था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ ये एक जंक्शन मान ले तो करंट पास होना चाहिए, मतलब करंट आईसी इधर से इधर जाना चाहिए, लेकिन इस रीजन में कोई करंट नहीं क्योंकि दोनों के बीच गैप है, दोनों के बीच डिस्टेंस डी का गैप है, और बिना मीडियम के करंट फ्लो नहीं करता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई करंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब किरचॉफ का जो करंट लॉ था जो उसने दिया था यहाँ पे वो फेल हो जाता था, जो मैक्सवेल ने किरचॉफ के लॉ को फेल करा था। अब अकॉर्डिंग टू उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, इसका मतलब अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें तो ज़रूर कोई ना कोई यहाँ पे करंट रहा होगा जिससे वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमने पोटेंशियली डेवलप करा था दोनों के बीच में। और इस प्रकार से उन्होंने इस करंट को नाम दिया, और उन्होंने इस करंट को नाम दिया दैट इज़ कॉल्ड द आई, और डी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट। और इस प्रकार से उन्होंने एक नया नाम दिया इस करंट को, और इस करंट का नाम पड़ा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आप देखेंगे बाहर कन्वेंशनल करंट है तो अंदर कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इस रीज़न के बाद में हम देखते हैं दोबारा से कौन सा करंट आ जाएगा, कन्वेंशनल करंट आ जाएगा। तो उनकी थ्योरी के हिसाब से उन्होंने ये डिफाइन करा था
कि यह इस रीजन में 100% कोई ना कोई एक मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण करंट होगा, और उस करंट को उन्होंने नाम दिया एंड दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये उनकी एक सबसे बड़ी एक कहा जाता है कि उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट समझाया। साथ में उन्होंने ये भी कॉन्सेप्ट समझाया कि यहाँ पे जैसे किरचॉफ का लॉ उन्होंने फेल करा था कि करंट IC यहाँ से यहाँ तक पास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसके अंदर उन्होंने देखा कि एक करंट है। उसी प्रकार से उन्होंने एम्पेयर का सर्कुलर लॉ भी पास किया था। अकॉर्डिंग टू एम्पेयर ने बताया था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो अगर उसके अंदर करंट I फ्लो कर रहा है, तो अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप का BdL इक्वल्स टू μ0/I होता है। उनके हिसाब से हम यहाँ पे देखें मैक्सवेल के हिसाब से तो IC। लेकिन जब हम इस रीजन्स को देखते हैं तो इस रीजन के अंदर जब हम ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो B और DL, लेकिन μ0 ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई करंट मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हम एम्पियर्स बात कर रहे हैं। और इस करंट से उस कंडीशन में जब यहाँ कोई करंट नहीं होगा तो उसकी नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था। तो जब हम मैक्सवेल के कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं उससे दो बातें समझ में आती कि उसने किरचॉफ का लॉ फेल करा था, दूसरा उसने एम्पियर्स का लॉ फेल करा था। और उसने जब ये थ्योरी दी कि यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, तो उनके हिसाब से ज़रूर यहाँ पे इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक डिस्प्लेसमेंट करंट रहा होगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हुआ और मैग्नेटिक फील्ड ने फिर से करंट प्रोड्यूस करा, इस दौरान ज़रूर कोई ना कोई एक कुछ क्रिएट हुआ होगा, कोई एनर्जी ज़रूर बनी होगी। उस एनर्जी को उन्होंने नाम दिया था दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और बाद में जाके इसी को हर्ट्ज ने प्रूफ करा कि यस, जब एक इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेट में या मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होती है तो उस दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जरूर जनरेट होती हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था, इसका फाउंडेशन रखा था मैक्सवेल ने।